एनडीए का नेता चुने जाने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार को सबसे सफल गठबंधन बताया। वहीं इंडिया अलायंस पर चुन चुनकर हमला किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ईवीएम से लेकर राहुल गांधी के पेपर फाड़ने तक का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब 4 जून के नतीजे आए तो मैं काम में व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हुए। मैंने कहा कि ये आंकड़े तो ठीक है, ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है या मर गया, क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा दिया जाए। ये लगातार ईवीएम को गाली देते रहे। ये ईवीएम की अर्थी निकालने की तैयारी में थे। मोदी ने कहा कि शाम आते आते उनकी जुबान में ताले लग गए और ईवीएम ने उन्हें चुप करा दिया। ये ताकत लोकतंत्र और चुनाव आयोग की है। आशा करता हूँ कि 5 साल ईवीएम नहीं सुनाई देगा, लेकिन 2029 में ये फिर ईवीएम कहने लगेंगे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि चुनाव में हर तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए ताकि चुनाव आयोग के काम में रुकावट आए। कैसे रुकावट डाले, इसका प्रयास करते रहे। चुनाव जब चरण पर थे तब चुनाव आयोग की ताकत का बड़ा हिस्सा कोर्ट में जा रहा था। कितनी निराशा थी उन लोगों में। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन वाले जब ईवीएम का जिक्र करते थे तो मैं इसे चुनाव के रूप में नहीं देखता था। मैं मानता हूं कि ये तीसरी शताब्दी के लोग हैं। ये तकनीक को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब हम यूपीआई लेकर आए तब ये मानने को तैयार नहीं हुए। आधार देश की पहचान है। कई देश ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। इन्होंने इसका भी विरोध किया। मोदी ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन तकनीक का विरोध है। विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने के प्रयास होते हैं। मैं ढिंडोरा पीटता हूँ कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। ये विदेश में जाकर कहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है। मोदी आकर बैठ गया है। ये लोग भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं। अब लगता है कि दुनिया भी हमारे लोकतंत्र की ओर आकर्षित होगी। मोदी ने कहा कि जब 1 जून को मतदान प्रक्रिया पूरी हुई और 4 जून को नतीजे आए, उसके बीच योजनाबद्ध तरीके से देश को हिंसा की आग में झोंकने का काम हुआ। आप पहले भारत की लोकतंत्र व्यवस्था का अनादर करते हैं, फिर आग लगाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी बच्चे से पूछो कि लोकसभा चुनाव से पहले किसकी सरकार थी, वह कहेगा एनडीए। नतीजों के बाद किसकी सरकार बनी, वह कहेगा एनडीए। तो हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि ये लोग झूठ बोलते रहे हैं। चुनाव के समय इन्होंने नागरिकों को गुमराह करने के लिए पर्चियां बांटी। 2 दिन से देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगाकर खड़े हैं कि ये पर्ची है, 1 लाख रुपया लाओ। यानी आपने जनता की आंखों में कैसे धूल झोंकी। अब उन्हें धक्का मारा जा रहा है। ये देश के गरीबों का अपमान है। देश ऐसी हरकतों को ना भूलता है और ना ही माफ करता है। हमारे लिए ये संतोष की बात है कि हमने कमिटमेंट से काम किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला।